जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब सभी का और वंदे मातरम। सूचना है पीएचडी के संदर्भ में और इस सूचना का संबंध है दिल्ली में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन किया था और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे चुके हैं और यदि आपका रिजल्ट आ गया है, अब 3-4 नए अपडेट आए हैं 5 जुलाई की डेट में, यानी कि कल। तो सूचनाएं क्या हैं उसको बताने से पहले इन सूचनाओं का संबंध किस डिपार्टमेंट से है उसको पहले सुन लीजिए और उसके बाद बातचीत करेंगे डिटेल में, क्योंकि अगले 5 मिनट में आपको क्या देखना है इसकी जानकारी आपको अगले 20 सेकंड में दे दी जाएगी। इस सूचना का संबंध जिस डिपार्टमेंट से, उनके नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, हिस्ट्री एंड कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, उर्दू, अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन स्टडीज़, टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर्स। इसके अलावा है AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, MM अली जौहर एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, सेंटर ऑफ स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसके अलावा है और डिपार्टमेंट जैसे कि डॉक्टर KR नारायण सेंटर ऑफ दलित माइनॉरिटीज़ स्टडीज़, सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़, कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, सिविल इंजीनियरिंग। उसके सिविल इंजीनियरिंग में 3 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग हैं, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिसके अंदर है रिपोर्ट सेंसिंग एंड GIS। इसके बाद है सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च, मैनेजमेंट स्टडीज़, फाइनेंस मैनेजमेंट स्टडीज़, मार्केटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। इसके अलावा है सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड बेसिक साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसके अलावा है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके वाला डिपार्टमेंट है टूरिज्म, होटल, हॉस्पिटलिटी एंड हेरिटेज स्टडीज़, सोशोलॉजी, थियोरेटिकल फिजिक्स, वेस्ट एशियन स्टडीज़, कंपैरेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन, मैनेजमेंट स्टडीज जिसमें HR विशेष रूप से है, सेंटर फॉर स्टडीज सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। उसके अलावा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पावर सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इसके अलावा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ही है कंट्रोलर। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का ही है, डेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और लास्ट के बाद अभी और सब्जेक्ट भी है मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़। इसमें मेन है बायोलॉजिकल साइंस। 3 डिपार्टमेंट और हैं, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स। इन सभी का संबंध है सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड बेसिक, और लास्ट में सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड बेसिक में कंप्यूटर साइंस। इन सभी 2-4 डिपार्टमेंट के संबंध में जो समझना है समझिए, सूचनाएं आई हैं और सूचनाओं का संबंध है सिनॉप्सिस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, और इंटरव्यू से पहले आपको सबमिट करना है डिपार्टमेंट में अपना सिनॉप्सिस। ये सारी बातें अगले कुछ मिनटों में आपसे करूँगा। नाक का नागपुर बन चुका है, यानी कि जुकाम हो गया है भयंकर, ठीक है। ये सारी जो मैंने आपको डिपार्टमेंट के नाम बताए, इसमें से यदि आपका कोई भी डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट को मेल करिए, डिपार्टमेंट को कॉल करिए। और क्यों करना है मेल, क्यों करना है कॉल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन एक बात का पहले ध्यान रखिए, 8 जुलाई 2022, आप उम्मीद करता हूँ वीडियो देख रहे होंगे 6 जुलाई को, और इस सूचना का लाभ आपको मिल सकता है 8 जुलाई तक, क्योंकि 8 जुलाई लास्ट डेट है। शाम लगभग 5 बजे तक आप सभी को अपना अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, चाहे आपने एंट्रेंस पास किया है या आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी के आधार पर चयनित किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 8 जुलाई 2022 तक आप सभी को अपना रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, सबमिट करना है डिपार्टमेंट में। अब सवाल उठता है सबमिट कैसे करें। सबमिट ईमेल से करना है, सबमिट बाय पोस्ट करना है, या बाय हैंड भी जाकर सबमिट कर सकते हैं,
तीनों ही माध्यम का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली से दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, आने जाने में आपको समय लग सकता है, तो डिपार्टमेंट के एड्रेस पर आप बाय पोस्ट भी उसको भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 8 जुलाई तक भेजना है। बाय पोस्ट यदि भेजते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और सिनॉप्सिस को तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। और यदि 8 जुलाई के बाद रिसीव होता है डिपार्टमेंट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ईमेल से यदि भेजते हैं तो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में आपका सिनॉप्सिस डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा। यदि आप दिल्ली या उसके एनसीआर में रहते हैं आसपास, या फिर आप दूर दराज के शहरों में रहते हैं और अगर आपका कोई मित्र, कोई दोस्त दिल्ली में रहता है तो आप उसको ईमेल के माध्यम से अपना सिनॉप्सिस भेज दीजिए। वो निकल आएंगे प्रिंट आउट आपके सिनॉप्सिस का, और वो भी जाकर फिजिकल मोड पर आपके डॉक्यूमेंट को जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तरीके हैं, लेकिन 8 जुलाई तक सबमिट करना है। एक और बात, जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है उसकी आपको 10 कॉपी सबमिट करनी है। कितनी कॉपी? 10 कॉपी सबमिट करनी है। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा आप सभी बच्चे। और ये सिनॉप्सिस उन सभी को सबमिट करना है जिनका इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है, चाहे एग्जाम क्रेडिट आधार पर या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के आधार पर। ठीक है, और सिनॉप्सिस भेजने के बाद या सिनॉप्सिस भेजने से पहले आपका जो भी सेंटर या डिपार्टमेंट है उसके एचओडी या डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर सूचना करके बताइएगा ज़रूर कि आपने इस विषय पर एक टॉपिक पर सिनॉप्सिस बनाया है और आप भेज रहे हैं और उनको प्राप्त हुआ है या नहीं, इसका रिसीविंग आपको मिल सके, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिनॉप्सिस आपने समझ लिया। एक सवाल आपके मन में उठेगा और वो सवाल भी करेंगे कि सिनॉप्सिस बनाते वक्त किस भाषा का प्रयोग करें। इसका जवाब भी आपको डिपार्टमेंट से ही मिलेगा और मूल रूप से डिपार्टमेंट के एचओडी इसका जवाब दे सकते हैं कि आपको अपना सिनॉप्सिस किस भाषा में लिखना है। हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, या उर्दू में लिखना है, या किसी और भारत की या भारत के बाहर की भाषा में लिखना है। ठीक है, तो ये जवाब आपको आपके टीचर्स ही दे पाएंगे। और रही बात सिनॉप्सिस बनाने की, कैसे बनाते हैं, उसको लेकर कई वीडियो मौजूद है। चाहे मेरा DU का वीडियो देखिएगा, PHU का, हैदराबाद का, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर का, तो आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे मेरे सर्च बॉक्स में जाके पॉइंट ऑफ सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल या शोध प्रस्ताव कैसे बनाते हैं, इसको लेकर आपको बतेरों वीडियो मिल जाएंगे। किसी को भी विजिट करिएगा, यूनिवर्सिटी के नाम को भूल कर, बाकी सारी बातें कॉमन है। एक और बात, हाँ, एक और बात ये है कि इंटरव्यू के लिए जो सिनॉप्सिस भेजेंगे ना आप लोग, उसको टाइप करके भेजिएगा। ठीक है, हाथ से लिखकर सिनॉप्सिस को मत भेजिएगा, टाइप करिएगा या टाइप करवा लीजिएगा और उसको PDF फॉर्म में डिपार्टमेंट को भेज दीजिएगा 8 जुलाई तक। और 10 कॉपी आपको भेजनी है। यदि ईमेल से भेजेंगे आप लोग तो एक ही कॉपी भेजनी है आपको, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया। यदि ईमेल के माध्यम से अपने सिनॉप्सिस को भेजेंगे तो एक ही ईमेल भेजना है, आपको 10 बार ईमेल नहीं करना है। यदि बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे या फिर फिजिकल मोड पर जाके देंगे तो आपको 10 कॉपी सबमिट करनी है। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल ईमेल के माध्यम से भेजना है या बाय पोस्ट भेजना है या फिजिकल मोड पे बाय हैंड भी जाकर दे सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपका काम है। इसीलिए मैंने आपसे बोला सिनॉप्सिस भेजने से पहले और भेजने के बाद डिपार्टमेंट या आपका जो भी सेंटर है ज़रूर उसको पूछिएगा कि सिनॉप्सिस की भाषा क्या रहेगी। ठीक है, PPT नहीं मांगा गया है, ये भी नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में, तो PPT मांगा गया है नहीं मांगा गया ये भी पूछ लीजिएगा। और सिनॉप्सिस को भेजना कैसे है, ठीक है, ये सारी बातें कंसल्ट कर लीजिएगा। और एक और बात, किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चों का चयन हुआ है, ठीक है, इसके लिए आपको मैं एक लिंक बताऊंगा। उस लिंक पर कुछ ज़रूरी जानकारी आपको फिलअप करनी है, भरनी है, और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट की आप लिस्ट देख सकते हैं। एक बच्चा एक ही डिपार्टमेंट की लिस्ट को देख सकता है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास डिपार्टमेंट की जानकारी है सही कोर्स की तो आप लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, कोई ID पासवर्ड नहीं मांगा गया है, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप जामिया के होम पेज पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी के जामिया के होम पेज पर जाएंगे, JMICOE.in ये वेबसाइट है। और इस पर जाते ही जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अपने स्क्रीन को, कर्सर को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहला लिंक होगा एडमिशन रिजल्ट, लाल रंग का लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके सामने एक और विंडो खुलेगी आपके सामने। वहाँ 3 चीज़ आपसे पूछेगा, वैसे तो 4 चीज़ है, चौथा क्योंकि कैप्चा है। 3 चीज़ आपसे पूछेगा कि आपका कोर्स क्या है, MA है, PhD है, डिप्लोमा है या फिर MPhil, जो भी अपना PhD कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक कोर्स और आएगा, नेम ऑफ द कोर्स, उसमें PhD जैसे आप सिलेक्ट करेंगे PhD तो PhD ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, उसको भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएगा डिपार्टमेंट, तो वहाँ अपना उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करिएगा जिस डिपार्टमेंट का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं।
मान लीजिए आप देखना चाहते हैं वेस्ट एशियन स्टडीज़ का, उसको क्या कर लिया आपने। उसके बाद नीचे कैप्चा होगा, उसको फिलअप करिएगा और फिलअप करने के बाद आपको बस एंटर करना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर देखकर, आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी और लिस्ट खुलेगी। उसके अंदर 3 लिंक होंगे। पहले लिंक में नोटिफिकेशन होगा सिनॉप्सिस को लेकर, शोध प्रस्ताव को लेकर। दूसरे नोटिफिकेशन में लिस्ट होगी उन बच्चों की जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और जिनका चयन हुआ है पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। उसके बाद एक और लिस्ट होगी उसी विंडो पर, जिसमें उन बच्चों की लिस्ट होगी जिनका चयन हुआ है इंटरव्यू में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर। तो आप लोग लिस्ट को चेक करिएगा, उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर और आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, नाम नहीं लिखा होगा, इस बारे में इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जामिया का ये अपडेट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सी बात आपको सबसे बेकार लगी ये भी बताइएगा। किसी प्रकार के मुझसे कुछ सलाह चाहते हैं, आपका कुछ सुझाव है मेरे लिए, उसका स्वागत है। आपके दिल में या दिमाग में कहीं भी कुछ सवाल पैदा हो रहा हो इस सूचना को लेकर जो मैंने आपको बताई है, उस सवाल बेझिझक और बेअदब कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगले वीडियो में बात करेंगे एक और पीएचडी के नए अपडेट की या पीएचडी के रिजल्ट की। उसके लिए अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। आपने अपना 11 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का और शिक्षकों का ख्याल रखिएगा और मेरा जय हिंद स्वीकार कीजिएगा। सलाम।